आपने भी ये सारी कवरेज की है और लोगों का जो उत्साह था, जो लोगों का भरपूर एक जोश देख के आपको भी इस चीज़ का इल्म हो गया होगा कि लोगों ने इस दंगल को भरपूर एंजॉय किया है। ये मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म का दंगल जो भमाग में मुझे लगता है ये पहली बार होने जा रहा है, जहाँ पे इतने इतने बड़े जो रेसलर्स है, जिसमें बिनियामीन जी हैं हमारे जम्मू के टॉप रेसलर, वो भी जहाँ पे आए थे, उनके साथ विकास जी थे। तो मैं ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक बहुत बढ़िया शानदार दंगल जिसका पूरी पब्लिक ने भरपूर मज़ा लिया है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप लोगों ने भी, क्योंकि आपके माध्यम से ये अगर मैं समझता हूँ जहाँ पे अगर 5,000 या 10,000 लोग थे और कई लाख लोगों के बीच में जो आपने भी इस दंगल को पहुँचाने का काम किया। मैं अपनी तरफ से एज ए बीडीसी चेयरमैन होने के नाते भमाग की पूरी जनता की समस्त जनता की तरफ से आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इतना साथ रहा कि जितना हम कोई उनका कह नहीं सकते हम। एक बाकी तो लोकल जो गांव के हमारे जहाँ इलाके के लोग हैं उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा। और दंगल कमेटी के मैं नहीं कहना चाहता प्रधान खाली नाम होता है, काम करने वाले कोई और लोग होते हैं जो अपने हमारे साथ जो मेहनत दिन रात करते हैं। तो मैं इनका भी दंगल कमेटी के जो भी मेरे साथ जो टीम है मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितना हो सकता है अगले साल इससे और भी हम बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। इस पे मेला और ये तो हमारा गांव का अपना ये हर साल लगता है। जो ये एक हमारा मनोरंजन है, 2 दिन का मेला और 1 दिन का दंगल। बीच में जो लोग हमारे लीडर आते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है अगर कोई किसी बहाने, हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, किसी बहाने कोई आदमी अगर हमारे यहाँ कोई आया उसको हमने बुलाया, जाओ इज़्ज़त मान सम्मान किया हमने, तो वो भी कुछ ना कुछ हमें यही लालच होता है कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे हमें। और रोड की तो असलियत में दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं भाई, हर आदमी आश्वासन देता है हमें इस बार नहीं तो थोड़े दिनों में हो जाएगा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता देखो, पहले हम आते थे ये खाड़ा हमारे रास्ते में आता जब हम रियासी से आते थे, आजकल रोड इस तरफ से आ रहा है। तो अभी लोग कहते हैं कि अखाड़ा तो बहुत ऊपर बनाया, भाई पहले हमारा रास्ता यही था। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये आ गया तो आगे भी और आ जाएगा। ऐसी अगले साल तक उम्मीद है बिल्कुल 100% आने की। ये छोटे छोटे काम को नबार्ड की तरफ से या ऐसे कुछ लगे हुए हैं जो सुनने में आ रहा है, तो उम्मीद तो हम पूरी रखते हैं। उम्मीद के सहारे ही तो पूरी ज़िंदगी है। पहले मैं पहले नंबर तो जो सुजनदार के लोग हैं इनका मैं शुक्रिया करता हूं कि जो लोग इतना बड़ा यहाँ जो प्रोग्राम, जो 3 दिन का प्रोग्राम होता है और बाहर से काफ़ी सारे लोग जो इनके घरों में आके रुकते हैं, और इससे क्या है कि एक यहाँ के जनता को बढ़ावा मिलता है। और जैसे कि आपने कहा, यहाँ मैं हर साल आके जो बड़ी जो माली है मैं देता हूँ। मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ, जब भी यहाँ जो बड़ी कुश्ती होती है इसका जो इनाम है मैं अपनी तरफ से देता हूँ। और लेकिन मुझे खुशी होती है, मैं तब देता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि इतनी दूर से इतने लोग इस दंगल को देखने के लिए आते हैं। उससे मेरा दिल खुश होता है कि ये चीज़ वहाँ देनी चाहिए जहाँ जो लोग प्रसन्न हों, खुश हों, इसलिए मेरा यहाँ मन लगता है। लेकिन आपने देखा जैसे कल यहाँ प्रोग्राम हुआ, जैसे इन्होंने यहाँ एक मंदिर बना रहे हैं, हर लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से, जैसे कल मैं सुन रहा था यहाँ 21 साल हो गए यहाँ दंगल करते हुए, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ 1 रुपये का कोई काम नहीं है। तो आपने देखा होगा जहाँ आप गाड़ी लगाते हो वहाँ से लेके नाग मंदिर तक रोड नहीं बना सकते। विकास इनके घरों में है, छोटा छोटा है, वो 8-9 सालों का हो गया, वो चल नहीं पाता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने देखा जहाँ से सुजनदार से नीचे से जो वहाँ मंदिर तक जाते थे ना पैदल, आज भी वहाँ पैदल जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कोई 10 सीढ़ियाँ अभी तक नहीं बनी। 21 साल हो गए इस मेले को यहाँ करते हुए। डेवलपमेंट मुझे कोई नहीं दिखती। डेवलपमेंट यही है कि यहाँ की जो लोग हैं उन्होंने डेवलपमेंट की है, चाहे वो सुजनदार मेला हो, चाहे नाग मंदिर का मसला हो, चाहे और कोई डेवलपमेंट है, ये लोग करते हैं अपनी जेब से पैसे लगा के। देखिए बलबीर जी, ये जो कल जैसे आपने देखा यहाँ काफ़ी सारे लोग जो मंच के ऊपर यहाँ लीडर बोलते हैं, ये उनको भी पूछना चाहिए। हम समाज सेवी आदमी हैं, जितनी हम सेवा इनकी कर सकते हैं इतनी हम करते हैं। लेकिन ये शेड बनाना और वहाँ जैसे ये कहते हैं स्वच्छ भारत, वहाँ आपने देखा होगा उस एरिया के अंदर कोई भी टॉयलेट नहीं है, और कम से कम 4-5 हज़ार लेडीज़ वहाँ हर साल वहाँ मेले में आती हैं, वहाँ वॉशरूम तक की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैं कमेटी से मिलके कोशिश करूँगा, ये जो कमेटी वाले बैठे हैं इनसे कोशिश करूँगा कि अगली बार अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी हम अपनी तरफ से वहाँ जरूर टॉयलेट बनवाएंगे। आपका शुक्रिया था, क्योंकि आप 3 दिनों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पूरी मेले की कवरेज दे रहे हैं। तो वाकई बात रही नेटवर्क की, तो वो आप देख रहे हैं कितनी हालात ख़राब है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मेला नहीं, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है,
मोबाइल का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, वहाँ से पढ़ते हैं। मेले को भी फ़ायदा हो, बच्चों को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, और जो हमारी जितनी भी इंटरनेट सेवा होती है उसका फ़ायदा और लोगों को वो हर घर तक मिले। तो हम काफ़ी बार डिमांड भी करते हैं और आज आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि जहाँ पे इंटरनेट की सेवा जो वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और हमारे इलाके में हर गांव के अंदर जैसे गवर्नमेंट एक दावा कर रही है कि वो टावर बना रहे हैं, वो होने चाहिए। नहीं, वो तो गर्व तो होता ही होता है, हमें गर्व जहाँ उसमें कोई दुख नहीं होता है। हम तो इस चीज़ के लिए गर्व करते हैं कि कम से कम जो हमारा इवेंट है वो अच्छा निकलना चाहिए। कम से कम 1 साल के बाद हम उन लोगों से मिलें जो पिछले साल मिले, और नए नए लोगों के साथ हमारी मुलाकात हो, और आने वाले जो दूसरे साल के लिए हमें और तजर्बा हो। आप देख रहे हैं कि हमारे मतलब 21 साल से इस चीज़ को चलवा रहे हैं मेले को। अगर इसी तरीके मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आगे तक लेने की कोशिश की और आगे भी कोशिश करेंगे। ये हमारी जितनी भी कमेटी है, जो हमारे प्रधान साहब हैं, जो एक्स सरपंच साहब हैं, ये जितने भी लोग हमारे कमेटी के बैठे हैं, हमारा मतलब अच्छे तरीके से सहयोग होता है एक दूसरे के साथ, और अच्छे तरीके से इसको चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इस बार किया, तो इसके बाद हमारी एक द्वारी मीटिंग होगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कमी रही और अगले साल के लिए क्या सुधार करना है। इसके लिए हम हर बार कोशिश करते हैं। जहाँ तक मेंबर की बात रही, तो हमने सिर्फ इस कमेटी का एक प्रधान रखा है, बाकी हम सभी उस माला में परोए हुए हैं कि सभी मेंबर हैं, हर गांव का हर बंदा मेंबर है। और तादाद तो हमारी 100 के करीब हो सकती है जो हमारे मेंबर हैं, क्योंकि हर एक बंदा जो काम करता है वो अपने आप को मेंबर या प्रेसिडेंट समझ कर ही काम करता है।